नमस्कार दोस्तों, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। यह न्यूज़ 2 मार्च का है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी हेडलाइंस को देखते हैं। हेडलाइंस है डोमेस्टिक एलपीजी कॉस्टलियर बाई 50 रुपीज़। डोमेस्टिक जो घरेलू एलपीजी है, जो घरों में उपयोग किया जाता है, वो क्या हो गया है? कॉस्टलियर हो गया है, महंगा हो गया है बाई 50 रुपया। 50 रुपये से महंगा हो गया है। और प्राइस ऑफ कमर्शियल गैस, जो दुकानों में यूज करते हैं वाणिज्य गैस, उसका कीमत क्या हो गया है? अब मैंने तक कहाँ तक हो गया? 350 रुपये बढ़ गया। तो उसमें 350 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है और घर का जो गैस है उसमें 50 रुपये की वृद्धि हुई है। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब इसको हम मेन न्यूज़ में समझते हैं। न्यूज़ है न्यू दिल्ली से। तो न्यूज़ न्यू दिल्ली से रिलेटेड है। इसमें क्या लिखा है? स्टेट रन फ्यूल रिटेलर्स जो राज्य द्वारा संचालित ईंधन खुदरा विक्रेता है, रिटेलर्स हैं, ऑन वेडनेसडे बुधवार को रेज कर दिया डोमेस्टिक एलपीजी। डोमेस्टिक एलपीजी को क्या किया है? रेज किया है। डोमेस्टिक एलपीजी में क्या क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसमें, और कुकिंग फ्यूल है, जो खाना बनाने का ईंधन है वो है, जिसको सप्लाई किया जाता है कहाँ? घरों में, हाउस होल्ड मतलब घरों में, इन 14.2 kg रिफिल, जो 14.2 का गैस सिलेंडर घर में यूज होता है उसका। तो उसके प्राइस को क्या किया गया है? रेज्ड प्राइस बाई ₹50। वेडनेसडे को रेज कर दिया गया एलपीजी का प्राइस बाई 50 रुपये से। मार्किंग मतलब मार्क करते हुए, चिन्हित करते हुए। द फर्स्ट, यहाँ टाइपो एरर है, फर्स्ट होना चाहिए था। फर्स्ट इंक्रीज, पहली वृद्धि, सिंस, कब से? जुलाई के बाद से, लास्ट ईयर, पिछले साल के जुलाई के बाद से यह पहली वृद्धि है। ऑन हार्डनिंग बेंचमार्क रेट, जो सख्त बेंचमार्क रेट पर यह पहली वृद्धि है। बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क एक पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट है, जिस पर किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। चलिए दूसरा पारा देखते हैं। रेट्स ऑफ 19 kg कमर्शियल रिफिल, जो दर है, मूल्य है किसका? 19 kg कमर्शियल रिफिल्स। जो कमर्शियल रिफिल होता है 19 kg का, घरों में जो यूज करते हैं 14.2 kg का, यूज्ड बाय द, जो किसके द्वारा यूज किया जाता है? 19 kg कमर्शियल रिफिल जो है यूज्ड बाय द नेबरहुड, पास पड़ोस के इटरीज मतलब भोजनालय में, कैटरर के द्वारा, एंड होटल्स और होटलों में, वर आल्सो रेज, उसको भी क्या कर दिया गया है? रेज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया बाई ₹350। कितना रुपया? 350 रुपया, जैसा कि हेडलाइंस में पढ़ा था। अभी ये कितने का हो गया? ₹2119 का हो गया, 0.50। इन दिल्ली, कहाँ का बात हो रहा है? दिल्ली का। दिज रेट्स, अब ये जो मूल्य हैं, इन अदर, अन्य में क्या करते हैं? वैरी करते हैं। वैरी मतलब चेंज आना, बदलाव होना। तो बदलते हैं कैसे? अकॉर्डिंग टू, अनुसार, किसके अनुसार? लोकल लेवीज, जो स्थानीय लेवीज होते हैं, स्थानीय कर व्यवस्था होती है। लेवीज का मतलब कर, जब वसूल करना होता है तो लेवीज का मतलब जो कर व्यवस्था है उसके अनुसार उसकी प्राइस जो है वैरी करती है। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। हाउएवर, हालांकि, देयर वाज ए रिलीफ, क्या है? राहत है। फॉर एयरलाइंस, किसके लिए? एयरलाइन के लिए राहत दिया गया। एज, जैसा कि जेट फ्यूल रेट्स वर कट, उसको क्या कर दिया? जेट फ्यूल का रेट को कट कर दिया गया। कट मतलब कटौती करना है, कटौती कर दिया गया बाई 4%। कितने परसेंट से? 4% से कमी कर दिया गया है जेट फ्यूल का जो रेट है, दर है उसमें। सिंस फ्यूल अकाउंट्स, चूँकि फ्यूल का जो हिस्सा है, अकाउंट्स है, फॉर 40%, कितना? 40% ऑफ देयर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, उनके संचालन खर्चे में। ऑपरेशनल मतलब परिचालन, तो परिचालन खर्चे में जो क्या है? फ्यूल अकाउंट है, हिस्सेदारी है। द रिडक्शन, तो ये जो रिडक्शन है, कटौती है, विल हेल्प, क्या करेगा? हेल्प करेगा बूस्ट करने में। बूस्ट करना मतलब बढ़ावा देना में। तो बढ़ावा देने में किसको? बॉटम लाइंस मतलब जो आधार रेखा है उसको। अमीद, बीच में, अमीद का मतलब होता है बीच में, अमीद बीच में। ब्लूमिंग बिजनेस का मतलब है बढ़ते हुए कारोबार में। ब्लूम मतलब खिलना, बढ़ना, तो बढ़ते हुए कारोबार में मदद करेगा।
चलिए नेक्स्ट पैरा, सिंस द गवर्नमेंट कंट्रोल्स डोमेस्टिक एलपीजी प्राइसेस, चूँकि गवर्नमेंट सरकार जो है क्या करती है, नियंत्रण करती है डोमेस्टिक एलपीजी प्राइसेस को, घरेलू जो एलपीजी है उसकी कीमतों को, द इंक्रीज स्पार्क्ड, तो क्या हुआ जब कीमत को नियंत्रण करती है सरकार तो इंक्रीज किस में इंक्रीज, रेट में इंक्रीज, क्या क्या स्पार्क, क्या स्पार्क मतलब क्या होता है, स्पार्क मतलब होता है भड़कना, छिड़ना, तो भड़क गया, क्या हो गया, हॉल ए प्रोटेस्ट, हॉल ए प्रोटेस्ट, हॉल मतलब चीखना, प्रोटेस्ट मतलब विरोध, तो विरोध का आवाज़ क्या हो गया, भड़क गया, फ्रॉम किससे, फ्रॉम कहाँ से, नेटिजन, नेटिजन मतलब जो नेट का उपयोग करते हैं, जो इंटरनेट में सक्रिय लोग रहते हैं उसको कहते हैं नेटिजन, एंड अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, और जो अपोजिशन विपक्ष के राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उससे क्या हो गया, प्राइस बढ़ाने से स्पार्क हुआ, प्रोटेस्ट। चलिए आगे देखते हैं, हु पॉइंटेड, अब ये जो पार्टियां हैं, जो नेटिजन्स हैं, जो इंटरनेट के द्वारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अपोजिशन पॉलिटिक्स पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हु पॉइंटेड, उन्होंने क्या किया, पॉइंटेड किया, पॉइंट मतलब इशारा करके बताना, दिखाना, तो पॉइंटेड टू स्ट्रीट प्रोटेस्ट, सड़क पर प्रदर्शन, बाई बीजेपी, उन्होंने क्या पॉइंट किया, सड़क पर प्रदर्शन को पॉइंट आउट किया, बाई बीजेपी, किसके द्वारा, बीजेपी के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके द्वारा, इंक्लूडिंग स्मृति ईरानी, इसमें कौन शामिल है, स्मृति ईरानी भी शामिल हैं, अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, प्राइस कीमतों के बढ़ने के खिलाफ जो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया रोड पर, उसको पॉइंट आउट किया विपक्ष वालों ने, अफेक्टेड ड्यूरिंग, अब ये प्राइस इंक्रीज कब हुआ था, अफेक्टेड प्रभाव में आया था कब, ड्यूरिंग यूपीए रूल्स, जब यूपीए की सत्ता थी, कांग्रेस की सत्ता थी उस समय, द गवर्नमेंट स्टॉप्ड द, नेक्स्ट पैरा है, द गवर्नमेंट स्टॉप्ड द सब्सिडीज, गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टॉप कर दिया है सब्सिडी को, ऑन डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर, जो डोमेस्टिक एलपीजी था, घरेलू एलपीजी, कंज्यूमर माने उपभोक्ता, तो उनका घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं का सब्सिडी को क्या किया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, सिंस कब से, जून 2020 से, तो जून 2020 से सब्सिडी मिलना बंद हो गया, एज द ऑयल, क्योंकि ऑयल का प्राइस क्या हुआ, क्रैश, ऑयल का प्राइस क्या हो गया, क्रैश, प्राइस क्रैश मतलब कीमतों में कमी आ गई, फॉलोइंग के बाद, किसके बाद, डिमांड डिस्ट्रक्शन, डिमांड डिस्ट्रक्शन के बाद, मांग में आई गिरावट के बाद, इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ मतलब के मद्देनज़र, किसके मद्देनज़र, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर में जो कोविड लॉकडाउन हुआ उसके कारण, वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट मतलब मिटा देना, तो मिटा दिया क्या, द गैप, जो अंतर है उसको, गैप मतलब अंतर, विथ बेंचमार्क, बेंचमार्क के अंतर को, बेंचमार्क जो रेट है, दर है, उसके अंतर को क्या किया, मिटा दिया। नेक्स्ट, द प्राइस व रेज्ड, प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, सेवरल टाइम्स, बहुत बार, थ्रू 2021 एंड 2020, 2021 में और 2020 के थ्रू मतलब क्या है, दौरान, तो 2021-2020 के दौरान बहुत बार प्राइसों में बढ़ोतरी हुई, बढ़ी, एज ऑयल प्राइसेस बाउंस्ड बैक, जैसा कि ऑयल का जो प्राइस है बाउंस्ड बैक हुआ, बाउंस्ड बैक का मतलब क्या होता है, वापस उछाल आना, तो वापस उछाल आया ऑयल के प्राइस में, बट द इंक्रीज वर नॉट इनफ, लेकिन जो ये बढ़ोतरी था क्या था, इनफ नहीं था, पर्याप्त नहीं था, टू कवर, कवर करने के लिए मतलब बराबर करने के लिए, द गैप, जो अंतर है उसको, विथ बेंचमार्क रेट, जो बेंचमार्क का दर है उसके साथ, द गवर्नमेंट, अब जो गवर्नमेंट है सरकार, इंस्टीड ऑफ रिज्यूमिंग, रिज्यूमिंग मतलब फिर से शुरू करना, इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले में, तो फिर से शुरू करने के बदले में किस चीज़ को, सब्सिडी को, तो सब्सिडी को फिर से शुरू करने के बदले में क्या चूज किया, टू
चूज मैंने चुनना, तो चुना, क्या चुना, टू गिव रिटेलर्स, देने के लिए, रिटेलर्स को, खुदरा विक्रेताओं को क्या देने के लिए, वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹22,000 करोड़ टू कंपनसेट द लॉसेस। कंपनसेट द लॉसेस का मतलब नुकसान की भरपाई, तो कंपनसेट द लॉस को कंपनसेट करने के लिए 22,000 करोड़ रुपये का एक मुश्त अनुदान, वन टाइम ग्रांट मतलब एक मुश्त अनुदान देने के लिए चुना, किसको, खुदरा विक्रेताओं को। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। अब जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, नाउ रिमेन अनचेंज, अभी क्या है, रिमेन अनचेंज मतलब रिमेन माने बने रहना, अनचेंज मतलब अपरिवर्तित, तो कोई चेंज उनमें नहीं हुआ है फॉर 11 मंथ, 11 महीनों से। आ रिकॉर्ड ऑफ शॉर्ट, अब ये क्या है, रिकॉर्ड है, शॉर्ट एक प्रकार का रिकॉर्ड है, सिंस द मार्केट वाज फुल्ली डीरेगुलेटेड, क्योंकि मार्केट जो है, बाज़ार जो क्या था, बाज़ार वाज फुल्ली डीरेगुलेटेड, फुल्ली मतलब पूरी तरह से, डीरेगुलेटेड मतलब नियंत्रण मुक्त होना, इन अक्टूबर 2014 प्राइसेस, 2014 के कीमतों में। द लॉन्ग फ्रीज ऑन मोटर फ्यूल, जो लॉन्ग फ्रीज मतलब लंबे समय तक रोक, तो लॉन्ग फ्रीज ऑन मोटर फ्यूल, मोटर के जो ईंधन है उसमें लंबे समय तक रोक, मोटर फ्यूल की जो कीमतें हैं उसमें लंबे समय तक की रोक को क्या क्या है, हैव हैमर्स्ड, हैमरेज का क्या मतलब होता है, नुकसान, तो नुकसान किया है रिटेलर्स, खुदरा विक्रेताओं को, हैवली बहुत भारी मात्रा में। द 3 स्टेट रन रिटेलर्स, अब जो 3 राज्य के में चलाने वाले रिटेलर्स हैं, खुदरा विक्रेता हैं, कौन कौन से राज्य की बात हो रही है, थ्री स्टेट रन रिटेलर, जो राज्य द्वारा संचालित खुदरा विक्रेता हैं, कौन कौन, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। पोस्टेड, पोस्टेड का क्या मतलब होता है, पोस्टेड का मतलब होता है डिस्प्ले करना, बताना पब्लिकली, तो पोस्टेड बताया है, दर्ज किया है, क्या, कंबाइंड लॉस ऑफ ₹21,000 करोड़ इन अप्रैल सितंबर हाफ ऑफ द फिजिकल मतलब वित्तीय वर्ष, हाफ मतलब छमाही, तो वित्तीय वर्ष के छमाही अप्रैल सितंबर में कंबाइंड लॉस, कंबाइंड लॉस मतलब कुल मिलाकर घाटा, तो कुल मिलाकर कितना घाटा बताया है ये तीनों ने, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 21,000 करोड़ का घाटा बताया है छमाही में, अप्रैल सितंबर के छमाही में वित्तीय वर्ष में। आगे है देयर लॉसेस, अब उनकी जो हानि है, हैव कम डाउन, क्या हो गया, कम डाउन शार्पली विथ द सॉफ्टनिंग ऑफ ऑयल प्राइसेस एंड absence ऑफ मेजर मार्केट वोलेटिलिटी। शार्पली मतलब तेज़ी से, तो तेज़ी से क्या हो गया, उनका जो लॉसेस था, घाटा था, कम डाउन, तेज़ी से कमी आ गया उसमें, विथ किसके साथ, सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग मतलब नरमी के साथ, नरमी किस में आया है, ऑफ ऑयल प्राइसेस, जो ऑयल की कीमतें हैं, तेलों की कीमतें उसमें, एंड absence मतलब अनुपस्थित होना, तो अनुपस्थिति के कारण किसमें, ऑफ मेजर मार्केट वोलाटिलिटी का मतलब, वोलाटिलिटी का क्या मतलब होता है, उतार चढ़ाव, तो बाज़ार में बड़े उतार चढ़ाव का जो absence था, मैंने कोई भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ उसके कारण, और सॉफ्टनिंग ऑफ ऑयल प्राइसेस, ऑयल की कीमतों में जो नरमी आई, कमी आई, उसके कारण जो लॉसेस था वो क्या हो गया, कम हो गया शार्पली, बट लेकिन दे आर स्टिल लूजिंग, वो क्या हुआ, अभी भी घाटा सह रहे हैं, स्मॉल अमाउंट मतलब थोड़ी बहुत, ऑन सेल ऑफ डीजल के सेल में, डीजल को बेचने से। तो यही था, थोड़ा डिफरेंट काइंड का न्यूज़ है, मगर
समझ में आया होगा और नए नए वर्ड भी देखने को मिले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।